नमस्कार, मैं हूं नेहापन। न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हो गया है आपके फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या शोध संस्थान में भगवान राम की भव्य आदमकद प्रतिमा का आज अनावरण किया। यह प्रतिमा कर्नाटक से खास तौर पर मंगाई गई थी। योगी पहले ही अयोध्या में भगवान राम की 150 मीटर से ऊंची प्रतिमा बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन देखिए, चुनाव बाद उनके इस कदम को अयोध्या के संत राम मंदिर की दिशा में बढ़ता उनका कदम मान रहे हैं, जबकि विरोधियों के लिए केवल उनका एक सियासी कदम है। इसका मकसद सिर्फ चुनावी है। योगी के विरोधियों के लिए योगी ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन समारोह में भी हाजिरी लगाई। इसीलिए हम तो पूछेंगे आज पहला बड़ा सवाल, क्या योगी राम मंदिर के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं इस मूर्ति अनावरण से? दूसरा सवाल, क्या प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी पर मंदिर बनाने के लिए दबाव बढ़ा है? और तीसरा सवाल, क्या 2022 से पहले सरकार मंदिर निर्माण कराने में कामयाब होगी? इन सवालों पर आज बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, सीधे सवाल उनका सीधा जवाब। लेकिन सबसे पहले नजर इस खास रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद यूपी के सीएम अयोध्या के अपने एजेंडे पर वापस लौट आए। मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता की गुंजाइश तलाशी जा रही है। लेकिन अपनी अयोध्या यात्रा में सीएम योगी ने राम भक्तों की टीस कम करने की कोशिश की। अयोध्या शोध संस्थान में उन्होंने भगवान राम की आदमकद प्रतिमा का उद्घाटन किया। कोदंड राम की ये प्रतिमा दक्षिण में पूजी जाती है। इस प्रतिमा को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। इसे 35 लाख में कर्नाटक से खरीदा गया है। उद्घाटन के बाद योगी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद बनी सरकारों ने भगवान राम से दूरी बनाए। देश के अंदर 1947 के बाद से बनने वाली सरकारों को क्या राम से इतनी दूरी थी कि राम के नाम से कोई भी कार्य उन्होंने करने से परहेज किया? योगी के अयोध्या जाने का एक मकसद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के 81वें जन्मोत्सव में शामिल होना भी है। ये समारोह 15 जून को धर्म संसद के साथ समाप्त होगा, जिसमें राम मंदिर को लेकर कोई अहम प्रस्ताव पारित हो सकता है। लेकिन विरोधियों की नजर में योगी की अयोध्या यात्रा का मकसद सियासत से ज्यादा कुछ भी नहीं। राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया उन्होंने और उस पर उन्हें कामयाबी मिल गई। अब दोबारा तो राष्ट्रवाद चलेगा नहीं, तो अब ज़्यादा इनको राम मंदिर का मुद्दा फिर याद आया। वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगियों की दो राय है। जेडीयू जहां पुराने ढर्रे पर चलते हुए न्यायालय के फैसले का इंतजार करने की बात कह रहा है, तो शिवसेना इस मसले पर आक्रामक है। मैं सुप्रीम कोर्ट क्या रणनीति बनाती है अपने डिसीजन में, उस पर मेरी निगाह है। मैं संविधान को मानने वाला हूँ, वो मेरे लिए सर्वोच्च है। उसके बाद मेरे लिए कोई चीज़ आती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता, किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बेफिजूल की बहस में और टीका टिप्पणी से दूर रहना चाहिए। जो राम मंदिर का इशू है वो शुरू से चलता आया है। अभी नहीं चलेगा ज़्यादा, अगर अभी चलाया तो लोग जूते मारेंगे। जबकि संतों की राय में योगी का प्रतिमा का अनावरण करना राम मंदिर निर्माण को हरी झंडी। अब गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी में है, तो अब कानून बना करके और राम मंदिर का शीघ्र से शीघ्र निर्माण होगा। मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में है। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि अदालत के फैसले की जरूरत ही नहीं, जमीन सरकार की है, इसलिए वो राम जन्मभूमि न्यास को दी जा सकती है। जाहिर है राम मंदिर को लेकर सरकार पर समर्थकों का दबाव है। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या राम मूर्ति से सीएम योगी मंदिर निर्माण का माहौल बना रहे हैं? एक बार फिर से सुन लीजिए आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। हमारा सवाल है, क्या राम मूर्ति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर निर्माण का माहौल बना रहे हैं? आप अपनी राय #HTP और #अयोध्या में योगी के जरिए हम तक जरूर पहुंचाइए। और आइए इस सवाल पर आज की चर्चा के लिए, आज की डिबेट के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले जो स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं
उनसे आपका परिचय करा दूं। अजय गौतम, हम हिंदू के संस्थापक, हमारे साथ आज की इस चर्चा में हैं। इसके अलावा वीएचपी से विजय शंकर तिवारी जी आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। साथ ही जैसे कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया एमआईएम के नेता और प्रवक्ता वारिस पठान जी हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ वकील डॉक्टर फारूक खान भी मौजूद हैं और जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वारिस पठान जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। और प्रभु श्री राम की आज जो आदम कद मूर्ति, जिसका अनावरण, जिसका इनॉग्रेशन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, आपको भगवान राम की उस मूर्ति के दर्शन करने का अवसर मिल पाया? दर्शन किया आपने उस मूर्ति के? देखिए नेहा जी, सबसे पहले मैं कहूँगा योगी जी ने फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये जो इतने वर्षों से इनका चला आ रहा है, मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उसकी मुहिम फिर शुरू हो गई है। इनको पता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, हियरिंग के लिए रखा हुआ है, फिर भी इस तरह की हरकतें करके हमारे हिंदू भाइयों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा। साफ अल्फाजों में ये बात है, ये इसी मुद्दे को लेकर आगे जाना चाहते हैं। डेवलपमेंट, विकास, मेरा सवाल, अरे वारिस पठान जी, वो तो आप बोलिएगा आगे, वो तो मुझे मालूम है आप बोलेंगे, लेकिन मेरा सवाल तो कुछ और था। मेरा सवाल नहीं सुन पाए तो दोहरा दूं? सुनवाइए, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है मुझे, बराबर बोलिए। अच्छा पठान साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने अब अपनी आवाज और बढ़ा ली है ताकि मेरी आवाज आप तक पहुंच पाए। आज भगवान राम की जिस मूर्ति का इनॉग्रेशन हुआ, अनावरण किया गया, जिस मूर्ति का, जिस आदमकद मूर्ति का, उसके दर्शन वारिस पठान कर पाए भगवान राम की उस मूर्ति के? जी नहीं, मैं कहाँ कर पाया दर्शन, मैं तो मुंबई में बैठा हूँ, ये तो अयोध्या में सब कर रहे हैं जाके। अच्छा, नहीं तो अगर अभी आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन है वारिस पठान जी, तो उस टीवी स्क्रीन पर भी वो विजुअल्स चल रहे हैं भगवान राम की आदमकद प्रतिमा के, आप देख पा रहे हैं उन तस्वीरों को? ये भगवान राम का आदर नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ मजाक और खिलवाड़ कर रहे हैं। वारिस पठान साहब, मैं तो मूर्ति के बारे में पूछ रही हूँ, मैं तो भगवान राम की मूर्ति के बारे में पूछ रही हूँ। वारिस भाई, ये मूर्ति जो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जो न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से आप जिस मूर्ति के दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान राम की इस मूर्ति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो देखिए हर धर्म का पालन करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा धर्म सिखाता है कि मैं मूर्ति की पूजा नहीं करता, मैं नमाज पढ़ता हूँ, मेरे अल्लाह के सामने अपना सर झुकाता हूँ। मेरा धर्म मेरे साथ है, आपका धर्म आपके साथ है। फ्रीडम टू, मुझे फंडामेंटल राइट है मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने का। आप मूर्ति की पूजा करिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। खुशी है, भगवान आपकी प्रार्थना थोड़ी बोल रही हूँ वारिस पठान जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि भगवान राम की एक मूर्ति की तस्वीरें, मुझे मूर्ति के दर्शन मिल रहे क्या नहीं मिल रहे, मैं देख रहा हूँ आपके टीवी के स्क्रीन के ऊपर। और क्या चाहिए, आप क्या पूछना चाहती है आप मेरे से? सवाल बताइए ना। अरे पठान साहब, आराम से, मूर्ति को टीवी के ऊपर आप दिखा रहे हो, मैं देख रहा हूँ। मैं वही जानना चाहती थी कि भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद कुछ विचार आया आपके मन में? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम। मैं आपको बता देती हूँ वारिस पठान साहब कि किस नजर से प्रभु श्री राम की इस मूर्ति को आज देखा गया। ये जो मूर्ति है ना वारिस पठान जी, ये मूर्ति 7 फुट ऊंची है, टीक की लकड़ी से बनी है। आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप समझेंगे इन सब बातों को। ये जो मूर्ति है प्रभु श्री राम की, ये काष्ठ कला की एक बहुत ही दुर्लभ कृति है, बहुत खास तरह से बनाया गया है। और प्रभु श्री राम इस मूर्ति में जिन्हें दिखाया गया है, उनके हाथ में कोदंड धनुष है। कोदंड धनुष ये कहा जाता है सिर्फ प्रभु श्री राम ही धारण कर सकते थे। और कोदंड धनुष से निकला हुआ जो तीर है, जो बाण है, वो लक्ष्य को भेदे बगैर वापस नहीं आता था। तो ये इस मूर्ति की खासियत है जो मैंने आपको बताई। क्या इसके बाद वारिस पठान साहब आप कल्पना कर पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम की ये मूर्ति कितनी दिव्य और कितनी भव्य होगी, जिसका आज योगी आदित्यनाथ ने अनावरण किया? वारिस पठान जी, आवाज आ रही है या चली गई? देख के चली गई मेरे ख्याल में वारिस पठान जी को आवाज। वारिस पठान जी सुन रहे हैं मुझे? ये क्या है? अच्छा ठीक है, उनका ऑडियो हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे वारिस पठान साहब की। विजय शंकर तिवारी जी, भव्य मूर्ति जिसका मैंने जिक्र किया, और वारिस पठान जी अपनी बात रखेंगे, अभी उनका वो ऑडियो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक
बड़ा दृश्य, एक बड़ी तस्वीर जो मूर्ति के माध्यम से आई। वारिस पठान कह रहे हैं कि आप करिए, आपको जो करना है अपनी पूजा करिए, वो करिए। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे लिए तो एक मूर्ति है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो नेहा, अयोध्या में देश भर से, दुनिया भर से लोग आते किसके लिए हैं? भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यानी अयोध्या जो है भगवान श्री राम का स्थान है। हाँ। और उसी के रूप में वो प्रसिद्ध है। हाँ। और आप मथुरा चले जाइए, वृंदावन चले जाइए तो वहाँ श्री कृष्ण का महात्म्य है। आप काशी चले जाइए तो भगवान शिव का महात्म्य है। तो अपने अपने स्थान का अपना एक महात्म्य है। तो अयोध्या भगवान श्री राम का स्थान है और उनका महत्व है और उनका महात्म्य भी है। तो आज जो बड़ी मूर्ति लगी है तो उसको एक वहाँ पर प्रस्थापित करना और इस बात को पुष्टि करता है कि यहाँ पर लोग आएंगे और भगवान राम के जो मूर्ति है, भव्य मूर्ति का दर्शन कर पाएंगे। आप कह रहे हैं ना, भव्य है, भव्य दिव्य है। हाँ, भव्य बहुत, दिव्य। और एहसास होता है प्रभु श्री राम की वो मूर्ति देखकर, आस्था जो है वो और ज्यादा जागृत होती है, जोड़ते हैं लोग खुद को। निश्चित तौर पर नेहा, वो भगवान राम का स्थान है। हाँ। और निश्चित तौर पर जब वहां लोग जाते हैं तो भगवान राम के दर्शन करने जाते हैं। ये एक मूर्ति नहीं है ना विजय शंकर तिवारी जी, ये 7 फुट की एक मूर्ति है। मैं आपको, क्योंकि मेरे साथ अब वारिस पठान जी भी जुड़ गए हैं तो वो आपको सुन रहे हैं जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी में एक चीज जोड़ना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास आती हूँ। तो वारिस पठान जी, एक तो ये 7 फुट की दिव्य भव्य मूर्ति जिसका हमने जिक्र किया। पठान साहब, मुझे उम्मीद है आप सुन पा रहे होंगे हमें, और वो जो ऑडियो डिफिकल्टी हुई उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। हाँ, तो ये तो एक मूर्ति है वारिस पठान जी। दूसरी मूर्ति जो है भगवान राम की अयोध्या में, उस पर भी काम चल रहा है। 221 मीटर की ये मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति होने वाली है प्रभु श्री राम की। अच्छा गौतम जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपके कुछ उसमें मतभेद हैं, उस पर आप आइएगा, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है कम से कम मैं वो तो दे दूं। तो ये सबसे भव्य मूर्ति जो है ये बन रही है और इस मूर्ति पर काम शुरू हो गया है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिशें हो रही हैं। अब आप ये सोचिए वारिस पठान साहब कि ये जो सबसे बड़ी मूर्ति जिसकी बात की जा रही है, जब ये बनेगी अयोध्या में, तो अयोध्या एक टूरिज्म स्पॉट और आस्था के केंद्र के तौर पर देश नहीं बल्कि विदेशों में जाना जाएगा। वारिस पठान साहब, इससे कुछ आनंद की अनुभूति हो रही है वारिस भाई को या नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते? देखिए, बिल्कुल इससे साफ जाहिर होता है कि जो सरकार है वो अपने मुद्दों से हट चुकी है। अब उनको लगता है कि मूर्ति बनाने से ही अयोध्या के अंदर लोग आएंगे, जबकि योगी को शर्म आना चाहिए। उन्हीं के राज्य के अंदर एक 2.5 साल की मासूम बच्ची का बेरहमी के साथ कत्ल हो गया, उसकी आंखें निकाल दी गई चंद रुपयों के लिए। वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर का पोजीशन है, उनको वहां जाना चाहिए। उसका बाप मेरे साथ बैठा हुआ था, निकालने वाला कौन है, उसका नाम भी तो बोलो। लगा रहे थे वारिस पठान, जिसने ये घिनौना काम किया है, जिसने ये पाशविक कृत्य किया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है, उसका नाम तो बोलो। मैं ये कह रहा हूँ वारिस पठान, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जिसने ये काम किया है, जो एक्यूज्ड है, जिसने उस 2.5 साल की बच्ची के साथ ये कृत्य किया, जिसने उसकी किडनी निकाल ली, हाथ तोड़ दिया, आंखें निकाल ली, उसका नाम बोलो। अट्रैक्शन सेंटर, मैं ये कह रहा हूँ वारिस पठान, उस एक्यूज्ड का नाम बोलो। वारिस पठान, उस एक्यूज्ड का नाम बोलो। क्या देश में ये प्रायोरिटी? मैं कह रहा हूँ वारिस पठान, उस एक्यूज्ड का नाम बोलो। उस एक्यूज्ड का नाम क्या है जिसने 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करी है? उसका नाम बोलो पहले। जिसने 2.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करी है, उसका नाम बोलो। रेपिस को रेपिस बोलूंगा, नाम बोलो। रेपिस के लिए बड़ा नाम बोलो। जिन दरिंदर जैसे कठुआ के लिए बोलते थे, ऐसे आगे अलीगढ़ वाली बच्ची के लिए बोलिए। से क्या होता है, जिस नाम बोलिए और किसने कहा, किस कारण से करा वो बोलिए। बताइए जब कठुआ के लिए मोमबत्ती जला के निकलते थे, आज कितने लोग आए हैं? मैं ये कहता हूँ कि कठुआ को लेकर इंटरनेशनल शेम बनाने वाले लोग, कठुआ को लेकर ये आज का मुद्दा नहीं है, ये आज का मुद्दा नहीं है। और वारिस पठान, आज हम राम मंदिर पर बात करने आए। जो बात आप कह रहे हैं वो कानून व्यवस्था का मुद्दा है, बहुत अहम मुद्दा है। लेकिन मैं कह रही हूँ, ठीक है, 1 मिनट, उसमें जस्टिस, 1 मिनट। वारिस पठान जी, आपको भी पता है कि आज टॉपिक क्या है, आज मुद्दा क्या है। बहुत सारे मुद्दे इस देश में जिन पे दरकार है सरकार को सोचने की और काम करने की। पर पठान भाई, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल किया। मैंने कहा एक भव्य दिव्य मूर्ति जिसका अनावरण हुआ, एक और बड़ी राम प्रतिमा जो बनने जा रही है, जिसके बाद निश्चित तौर पर आप भी इस बात को मानते हैं कि अयोध्या पूरी दुनिया भर में लोगों के आकर्षण का केंद्र होगा, आस्था का केंद्र बिंदु होगा। अब वारिस पठान जी, मुझे एक बात बताइए, भगवान राम की मूर्ति बनने से मात्र से अयोध्या में
इतने लोग आएंगे, इतने लोगों की आस्था उससे जुड़ेगी। सोचिए अगर उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाए तो फिर अयोध्या किस तरह से जगमगाएगा, फिर अयोध्या की क्या कीमत होगी और क्या वैल्यू होगी। आप समझ पा रहे हैं वारिस पठान साहब, कल्पना कर पा रहे हैं आप? ये सवाल है मेरा आपसे। समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा निधि जी। अब मेरी आप एक एडवाइस लीजिए, जो आपने मेरे सामने बात रखी, दलील रखी, मैं चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर आप यही एफिडेविट फाइल करिए और बोलिए कि आज जब इतनी बड़ी ये मूर्ति बन गई तो अयोध्या इतना बड़ा टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा, जब यह मंदिर बन जाएगा तो कितना बड़ा अट्रैक्शन सेंटर बन जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं मेरे हिंदू भाइयों की आस्था के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं संविधान को मानता हूं, देश के कायदे कानून को पालन करता हूं। सब मानते हैं, जरूर जाना चाहिए सुनिए ना वारिस पठान, नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक में संविधान को नहीं मानेंगे, ट्रिपल तलाक को कह देंगे कि हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफेरेंस है। जब ट्रिपल तलाक पे कानून पास होगा तो कह देंगे हमारी शरीयत के अंदर दखल है। जब शाहबानों में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आप किसी भी औरत को ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते, आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो वो शरीयत में दखल है, तो ये प्रेशर डालेंगे सरकार के ऊपर, कहेंगे कि ऑर्डिनेंस लाइए, हमारी शरीयत में दखल हो रहा है, उसको बदलेंगे। ये कौन सा मानना पड़ेगा संविधान, मुझे भी मानना पड़ेगा संविधान और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर मुद्दे पर अलग अलग होगा। लेकिन एक मिनट वारिस पठान साहब सुनिए मुझको, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, दुरुस्त बात आप कह रहे हैं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। मैंने कहा अगर, ये किसी ने नहीं कहा कि बनेगा, वो तो आस्था है ही, लेकिन अगर की बात हुई क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। पर मुझे एक बात बताइए वारिस पठान जी, एक बात बताइए मुझे, आपके मुताबिक अगर प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या पर राम मंदिर ना बने तो कहां बनना चाहिए राम मंदिर? आज बता दीजिए आप वारिस पठान जी, इस शो पर बता दीजिए कहां बनना चाहिए। वही तो मैं बोल रहा हूं ना आपको निधि जी, आपको यही बात जाके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बोलना चाहिए। नहीं, सवाल मत घुमाइए वारिस पठान जी, कहां बने आप बताइए। छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देगा। वारिस पठान जी आज आप सवालों का जवाब देने बैठे हैं। वारिस पठान जी आप बताइए ना, आप तो मानते हैं संविधान को, हम नहीं मानते, आप तो मानते हैं ना, संविधान को मानते हैं, तो आप बताइए, आपसे पूछ रही हूं मैं। कहा बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर मंदिर बनेगा तो वहां मंदिर बनेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वहां पे मंदिर नहीं बनेगा तो आपको ही मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा, दोनों मानेंगे। अगर आप संविधान को मानते हो, कायदे कानून का पालन करते हो, तो दोनों मानेंगे। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो एक फैसला दिया था वारिस पठान, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो एक फैसला दिया था, 2/3 जमीन और उसमें भी जो मुख्य केंद्र है उस भूमि का, वो किसको दिया था? वो किसको दिया था? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है फैसला, सुप्रीम कोर्ट उसकी अभी सुनवाई करना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला हुआ है उसके ऊपर सुनवाई करना बाकी है, जजमेंट आएगा ना। डॉक्टर फारूक खान से लूंगी, वारिस फारूक खान हमारे साथ है। डॉक्टर फारूक खान आपसे भी यही सवाल। डॉक्टर खान, अयोध्या में अगर भगवान राम, और मैं ये बार बार अंडरलाइन कर रही हूँ, मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ, अगर अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर डॉक्टर फारूक खान राम मंदिर ना बने तो कहां बने? इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूं, डॉक्टर फारूक खान। जी शुक्रिया नेहा। देखिए, मैं तो इसमें ये कहूँगा, तो 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल प्रोसेस के अलावा मीडिएशन प्रोसेस को भी एक्सप्लोर कर रहा है, और उसमें श्री भी हैं, जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह भी हैं, और एक सीनियर एडवोकेट हैं जो मीडिएशन के एक्सपर्ट हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इसकी सेंसिटिविटीज़ को समझ के और चीज़ों को पहल निकालने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2 ये देखिए, मेरा अपना मत तो ये है कि काश वहाँ पे एक मंदिर भी बनता और एक मस्जिद भी बनता, मंदिर की ईंट मुसलमान लगाता और मस्जिद की ईंट हिंदू लगाता, तो इससे एक जो है वो जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जो रिलीजियस टॉलरेंस है, जो आपस में सद्भाव है, जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो बना रहता। मुश्किल क्या है कि देखिए, डॉक्टर फारूक खान का सुझाव अच्छा नहीं लग रहा है, वो कह रहे हैं हम सियासत कर रहे हैं, मंदिर भी बने मस्जिद भी बने, भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर भी बने मस्जिद भी बने, आपको क्या दिक्कत है? फारूक खान, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब नाम की कोई तहजीब नहीं है, ये काल्पनिक तहजीब बना करके देश को भरगलाने की कोशिश की जाती है। एक फारूक खान सुनिए, आप बताइए, अभी ये कह रहे थे, पठान साहब कह रहे थे कि आप अपनी पूजा करिए, हम रोकते थोड़ी हैं, तो हम बताते हैं न्यायालय में, एक मिनट 1950 में
आप सुनिए फारूक साहब, कबीर को मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। गोपाल सिंह विशारद ने कहा कि हमें यहाँ पूजा का अधिकार देना चाहिए, तो पूजा का अधिकार न्यायालय ने गोपाल सिंह विशारद को दिया। आप लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, न्यायालय की बात आप लोग नहीं माने और इसके बाद हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने 1955 में कहा कि जो जिला जज का फैसला है वो बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, शिलान्यास का अधिकार भी न्यायालय ने दिया और 2010 में उस स्थान को राम जन्मभूमि मानने का काम भी न्यायालय ने किया, उच्च न्यायालय ने किया। इसके बाद भी आप नहीं मानते, आप कहते न्यायालय की बात मानेंगे, फिर आपको विश्वास कैसे समाज करें कि आप न्यायालय की बात मानेंगे? 1950 में नहीं माने, 1955 में भी नहीं माने, आप बताइए 2010 में नहीं माने। आप न्यायालय की बात मानते कहाँ हैं? न्यायालय श्री राम जन्मभूमि के पक्ष में खड़ा है, इसके बाद भी आप न्यायालय के साथ नहीं खड़े, इसलिए आप पर दुनिया विश्वास करे तो कैसे? राम भक्त आप पर विश्वास करे तो कैसे? आप कहते गंगा जमुनी तहजीब, ये गंगा जमुनी। विजय शंकर जी, एक सवाल है उनका, आप कह रहे हैं कि उन पर भरोसा कैसे करें? वो बार बार गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। अब उनका एक सवाल जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं अजय गौतम के पास जाऊंगा। बोलिए डॉक्टर खान, बोलिए। मैं मेरे बड़े भाई हैं तिवारी जी, बड़ा सम्मान करता हूं उनका। ये जो कह रहे हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब जो है वो अकाल्पनिक और काल्पनिक जो कह रहे हैं, तो मैं उनको 1700, 1800, 1900 की बात नहीं करूंगा, मैं उनको कबीर पे ले जाऊंगा और कबीर के दोहों को पढ़ लें। और एक हिंदू के लिए और एक मुसलमान के लिए, उस जमाने में कबीर के लिए जो कट्टरपंथी मुसलमान थे और जो कट्टरपंथी हिंदू थे, दोनों ने उनको गाली बकी थी। पर आज वो कितने प्रासंगिक है ये पूरा देश और पूरा दुनिया जानता है। नंबर 2, अगर कबीर के दोहे आप पढ़ लेते, अगर कबीर के दोहे पढ़ लेते तो आप मस्जिदों के लिए नहीं लड़ते। आप अगर कबीर के दोहे पढ़ लेते तो सड़क पर खड़े होकर जाम करके वहां नमाज अदा नहीं कर रहे होते। आपने कबीर के दोहे पढ़े नहीं है, आप कबीर के दोहे यहाँ सुनाने के लिए रखे हुए हैं। अगर आप कबीर के दोहे पढ़ लेते तो वहां श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना होता है। इसलिए कबीर को दोहे आपको अपनाने की आवश्यकता है। कबीर के अगर दोहे हमने नहीं पढ़े होते तो भारत की पहली मस्जिद दुकान किसी के लिए हो सकती है, लेकिन इस देश की जनता के लिए और हिंदू समाज के लिए प्रभु श्री राम आस्था के प्रतीक है, वो दुकान नहीं हो सकते आम जनमानस के लिए। लेकिन एक मिनट, डॉक्टर फारूक खान, मैं अजय गौतम जी एक बात बताइए, 10 सेकंड, पूरा टाइम लीजिए, मेरा सवाल आप ही से। एक बात बताइए, यहाँ डॉक्टर फारूक खान बैठे हैं, यहाँ वारिस पठान बैठे हैं, अब हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सुधांशु जी को भी देख पा रहे हो। सुधांशु जी, मैं आपके पास जल्द आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले अजय गौतम जी, संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या दिक्कत है? वारिस पठान पूछ रहे हैं, डॉक्टर फारूक खान पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से? नहीं मानते संविधान को? 10 सेकंड का इंटरवेंशन है खाली। ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात तब मैं भूल गया था शायद कि जब साबरमती एक्सप्रेस की S6 नाम की बोगी में 59 कार सेवकों को पेट्रोल डाल के जलाया था, शायद वो गंगा जमुनी तहजीब नहीं जानते थे। अक्षरधाम के मंदिर पर 3 बार हमला हुआ, सैकड़ों निर्दोषों को मार दिया गया, किसके नाम पे, किस नारे को लेके, अल्लाह अकबर को बोल के, शायद वो गंगा जमुनी तहजीब नहीं जानते थे। कानपुर के अंदर रामनवमी की यात्रा निकलती थी, राम बने हुए बच्चे पे तेजाब उधर डाल दिया गया, तेजाब फेंक दिया गया, वो गंगा जमुनी तहजीब नहीं मानते थे। इसलिए बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बात छोड़ दीजिए, रही बात आप कहते हो संविधान की, सुप्रीम कोर्ट के जज जिस कुर्सी के नीचे बैठते हैं ना, उसके ऊपर एक लिखा हुआ है यतो धर्म अस्ततो जया। धर्म क्या है, धर्म कौन बताएगा? राम कहां पैदा हुए थे ये सुप्रीम कोर्ट नहीं बताएगा, ये बताएंगे हमारे वेद, हमारे पुराण। वारिस पठान की पार्टी के जो नंबर 2 सूबेदार हैं वो तो कहते हैं मैंने माइक छोड़ के अगर कुछ और उठा लिया तो लाल किला भी हमारा होगा, कुतुब मीनार भी हमारा। ये कौन सी पार्टी है भाई? ये पूछे तो सही। यही कह रहे थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम बता देंगे कि इस देश के अंदर कौन जीतता है, जिसमें दम होगा वो राज करेगा। ये डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये हमें बताएंगे। ये कहते हैं मां सीता के उस पर बोलने वाले और लाल किले पे कब्जा करके AK-47 उठाने की धमकी देने वाले, इनके मुंह से कॉन्स्टिट्यूशन की बात अच्छी नहीं लगती। नहीं कह रहा हूं, अच्छी नहीं लगती, वो भूल जाओ, वो भूल जाओ। और रही बात देखिए,
देखिए मंदिर पता है वारिस पठान के कैसे बनेगा? 6 दिसंबर 1992 को भारत माता की छाती का वो कलंक हमने मिटाया था, वो मंदिर भी हम उसी तरह मनाएंगे। देखिएगा मैंने क्या कहा, 6 दिसंबर 1992 वो बाबरी नाम का ढांचा, वो कलंक हमने मिटाया था। जिस तरीके से मिटाया था उसी तरीके से वहां मंदिर का भी निर्माण होगा, और किसी में दम हो तो वहां जाके बाबर के नाम की ईंट रख के दिखा दे, वो मेरा चैलेंज है। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात पर आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस बात पर मैं आगे आऊंगी। एक मिनट, ठीक है अजय गौतम, मैं इस पर आगे आऊंगी। लेकिन मेरे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी है। सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी केंद्र में भी सरकार में, राज्य में भी सरकार में, और आज सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी से मुख्यमंत्री बने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मूर्ति का अनावरण करके आए हैं। सुधांशु जी, आप थोड़ा देर बाद हमारे साथ जुड़े, लेकिन आपसे पहले जो चर्चा हुई वारिस पठान जी से मैंने शुरुआत की, और वारिस पठान जी को मैंने कहा राम मूर्ति के पहले तो दर्शन कराए मैंने वारिस पठान जी को टेलीविजन के माध्यम से, फिर मैंने उन्हें बताया कि ये 7 फुट की जो आदमकद मूर्ति है प्रभु श्री राम की, वो अपने आप में कितनी भव्य और दिव्य है। मुझे वारिस पठान जी ने कहा आप लोग पूजा करते हैं, आपकी आस्था है मूर्ति में, आप करिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी यानी आप लोगों की पार्टी सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रही है। मंदिर नहीं बनाना है आपने, बस यही सब करते रहेंगे आप। अब वारिस पठान को आप जवाब दीजिए। सुधांशु जी, देखिए अभी मूर्ति की बात आपने कही और वारिस पठान साहब का उसके ऊपर कमेंट आया। फारूक खान साहब कह रहे थे कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं और वो कबीर का उल्लेख कर रहे थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कबीर ने दोनों समुदायों के बारे में मूर्ति को लेकर क्या बोला है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी मूर्ति पूजा का पूरा मजाक उड़ाया। पर आज भी आप हिंदू समाज में देखिए, कोई बात नहीं, इस विचार को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है साहब, एक विचार वो भी था, कोई आपत्ति नहीं। मगर मैं फारूक खान साहब और वारिस पठान जी से पूछना चाहता हूं, कबीर ने जो दूसरा दोहा लिखा है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद दही बनाए और ताचड़ी मुल्ला बाग दे का बहिरा भयो खुदाए, आज बोल दिया होता तो या तो यूपी का कोई मंत्री 10 करोड़ का फतवा दे रहा होता, या पश्चिम बंगाल में एक हुजूम खड़ा होता कि मुझे उनका सर चाहिए, या ISIS का फतवा होता। बताइए ईमानदारी से, ये वाक्य अगर आज कोई बोल दे, अगर ये वाक्य कोई आज बोल दे तो ये गंगा जमुनी तहजीब के अलंबरदार क्या उस तहजीब को स्वीकार करने को तैयार हैं? ये एक तरफा गंगा जमुनी तहजीब को बहाने की कोशिश करते हैं। कभी तो रेपिस्टों को फांसी देने की बात डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं के अंदर, कभी तो कायदे बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जहां लंबे समय किसी को हुकूमत करने का मौका मिले तो पता चलता है डेवलपमेंट क्या है। सबसे लंबे समय तक हमें हुकूमत करने का मौका मिला है गुजरात में 24 साल से। देखिए वहां डेवलपमेंट क्या है, और एक ऐसा राज्य जहां हमें एक दिन भी डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिला है, पश्चिम बंगाल। वहां देखिए हालात क्या है, बंगाल का उदाहरण और गुजरात का उदाहरण इस बात में पर्याप्त अंतर दिखाता है कि कौन डेवलपमेंट कर पाता है। एक मिनट वारिस पठान जी, आपसे सवाल कर रहे हैं सुधांशु जी। अगर आप बोलते रहेंगे तो आप ये नहीं सुन पाएंगे कि वो आपसे क्या पूछना चाहते हैं, क्या काउंटर कर रहे हैं, फिर आप उनको जवाब किस बात का देंगे? कम से कम सुन तो लीजिए उनको, वो अभी जुड़े हैं। वारिस जी एक मिनट, हाँ बोलिए सुधांशु जी, आप वाक्य पूरा कीजिए, फिर पठान जी इसका जवाब देंगे। पठान की पार्टी के सद्र ओवैसी साहब जहां से आते हैं हैदराबाद है, वो कहते हैं मुसलमानों के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए। बहुत जगहों पे तो हालात उनके दलितों से ज्यादा खराब है। तो मैं पूछना चाहता हूं, हैदराबाद में एक दिन भी भाजपा का शासन नहीं रहा 72 साल में। उसके बाद जो हैदराबाद के निजाम थे, जो रूलर थे, वो 72 साल में अगर इस मुकाम तक पहुंच गए बकौल ओवैसी साहब कि उन्हें रिजर्वेशन चाहिए, दलितों जैसा हालात है, तो वारिस पठान साहब जवाब दीजिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक दिन भी शासन न करने वाली भाजपा या 72 साल शासन करने वाले आप और अन्य पार्टियों जैसे सेकुलरिज्म के सूरमा, मुझे जवाब चाहिए। डेवलपमेंट के मुद्दे में जवाब चाहिए। भाजपा सरकार जिम्मेदार है कि कमेटियों के रिपोर्ट आ गए सरकारों के सामने कि मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं आपके सामने, कमेटी के रिपोर्ट। अरे तो साहब वहां से संसद में नुमाइंदगी कर रहे मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं असदुद्दीन ओवैसी सरकार क्यों नहीं और देती उससे है? पहले कांग्रेस सरकार क्यों नहीं देती है?
अरे क्यों नहीं देते जो रिजर्वेशन? उनके जब पूर्वाधिकारी कमेटी की थे, रिपोर्ट आपके आप सामने विरोध है। लगातार रहे ना, क्या क्यों किया नहीं विकास देते के लिए आप? बताइए। और टीवी पर आकर आप वारिस पठान साहब, चाहिए। वारिस पठान साहब, मुझे मालूम है डॉक्टर फारूक खान आप अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी, एक सवाल जिसका जवाब आपने दिया नहीं, और ये सवाल मेरा एकमात्र यही सवाल आपसे था, जो आरोप बीजेपी पर लगता रहता है वो ये कि राम नाम में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट दिखाई देता है। घोषणा पत्र में आप कितने सालों से डाल रहे हैं, लेकिन आप लोगों की सीटें तो बढ़ गई, आप लोग सत्ता में भी आ गए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इसके अलावा तमाम जगहों पर चुनाव जीते, लेकिन प्रभु श्री राम अपनी जन्मस्थली में आज भी राम मंदिर की बाट जोह रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आकर राम मंदिर के लिए क्या करती है। मैं आपको क्रोनोलॉजिकल आंसर देता हूं। सबसे पहले 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण और 2.77 एकड़ जमीन के ऊपर निर्णय किसने लिया? 1991-92 की कल्याण सिंह सरकार। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वह उत्खनन, एक्सकेवेशन, जिसके नीचे मंदिर के अकाट्य प्रमाण मिले, जो 1976 में ही मिल गए थे मगर सरकारों ने आगे नहीं बढ़ने दिया था, वो 2003 में किसने करवाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा सरकार ने, जो 30 सितंबर 2010 के निर्णय का आधार बना। उसके बाद उस 67 एकड़ में जो 42 एकड़ गैर विवादित भूमि है, अरे भाई वो दे देनी चाहिए उन लोगों को जो उसके स्वामी है, वो उसे न्यास को देना चाहे तो दे दें। चूंकि न्यायालय का कैविएट लगा हुआ है, तो उसको हटाने के लिए न्यायालय में कौन गई? मोदी जी की सरकार। ये बताइए, अगर साउथ कोरिया का प्रथम राजवंश भी अपना संबंध यहां से मानता, वो हर साल आते हैं अयोध्या, मगर वो भव्य दिवाली कभी दिखाई नहीं पड़ी। वो दिखाई पड़ी तो योगी जी की सरकार में। आज मूर्ति बनी योगी जी की सरकार में। वहां पर जहां कभी पुष्पक विमान जिस अयोध्या की धरती पे उतरा था, वहां पे एयरपोर्ट बन रहा तो योगी जी की सरकार में। और देखिए, ये सारे काम सरकारों ने किए हैं, मगर हम ये कहते हैं मार्ग प्रशस्त करना हमारा काम, मंदिर निर्माण श्री राम जन्मभूमि न्यास और संतों का काम। और देखिए, उस प्रयास का फल भी दिख रहा है। आज शिया वक्फ बोर्ड कहता है हिंदुओं को दे देनी चाहिए। 1.5 साल पहले 300 मुस्लिम कारसेवक गए थे, और आज वो हमारे तमाम राजनीतिक विरोधी, कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के, जो 1992-93 में कहते थे उस तथाकथित बाबरी मस्जिद के बारे में कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, कोई नहीं बोलता अब। उनमें से एक नरसिम्हा राव जी के अब आज उत्तराधिकारी राहुल गांधी जी कहते हैं हम मंदिर मंदिर जाएंगे। दूसरे मुलायम सिंह जी के उत्तराधिकारी अखिलेश जी कहते हैं हम भगवान विष्णु का मंदिर बनाएंगे। तो इतना सब होने पर डॉक्टर फारूक खान, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए मंदिर वहां पर। सुधांशु जी कह रहे हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, नहीं बनना चाहिए मंदिर फिर भी वहां पर। अब नेहा जी, जरा मुझे भी उतना ही समय दीजिएगा जितना मेरे बड़े भाई सुधांशु भाई को दिया है जी, क्योंकि आज आप बराबरी नहीं कर रही हैं, वक्त काट ले रही हैं। नहीं, मैं नहीं काट रही। माफ कीजिएगा, मैं तो सुधांशु भाई से, जी माफ कीजिएगा, सुधांशु भाई जो पहले वाले राउंड में, मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा, जरा समय दीजिए। सुधांशु भाई ने जो पहले वाले राउंड में कहा था, उस पर एक जवाब दे दूं कि हटा के रोटियां बातें परोस देता है, इस सफाई से कि कुछ पता नहीं चलता है, उसने कुएं में भांग डाली है तशद्दुद की, नशे को कौम परस्ती का नाम धरता है। अब आता हूं दूसरी बात पे, जो सुधांशु भाई ने कहा कि बीजेपी ने क्या क्या किया, वो एक ऑर्डर में बता रहे थे। मैं सुधांशु भाई पता नहीं शायद तब पार्टी के सदस्य थे या नहीं थे, सन 1989 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी, आडवाणी जी में भाजपा का पालनपुर का अधिवेशन हुआ था, वहां प्रस्ताव पारित हुआ था, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, और यह कहा गया था कि इस राम मंदिर का जो मसला है, इसका जुडिशरी से मामला नहीं होगा, इसके लिए संसदीय मोड लिया जाएगा, और जब भी इनकी पार्टी प्रचंड बहुमत में आएगी यह काम किया जाएगा। अब इसके बाद आइए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का इंटरव्यू जो चुनाव से पहले का था। मोदी जी ने साफ तौर पे यह कहा कि यह मसला न्यायालय में विचाराधीन है। प्रधानमंत्री देश का, प्रधानमंत्री वो भाजपा के नहीं है, वो मेरे भी हैं और आपके भी हैं।
प्रधानमंत्री देश के ये कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट से ये मामला विचाराधीन है उसको तलाशा जाएगा रास्ते में। तो क्या सुधांशु भाई अपने ही पार्टी के मुखिया की बात को टालते हैं? क्या सुधांशु भाई इस विरोधाभास को दूर करें कि 1989 का पालनपुर अधिवेशन आपकी पार्टी का, पता नहीं आप मेंबर थे या नहीं थे, पर मैंने पढ़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है सर, आपने सवाल पूछा, सुधांशु जी जवाब देंगे इसको, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास भी मुझे जाना है। ठीक है फारूक खान साहब बोलिए, सुधांशु जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब देता हूं। जो फारूक जी ने कहा 1989 में तो मैं छात्र था, मगर उससे पहले 1987 में 5 अप्रैल को अयोध्या में सरयू तट पर ताला खुलने के बाद भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो रैली हुई थी, एक छात्र होते हुए भी मैं उसमें गया था। तब मैं संघ का सदस्य था, भारतीय जनता पार्टी में तो आने की मेरी उम्र ही नहीं थी उस समय। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्यों हमने उस समय बोला था? क्योंकि उस समय जो कोर्ट के निर्णय थे उसको कोई मानने को तैयार था। शाहबानो केस हुए 2 साल हुए थे, और 1989 और आज में अंतर क्या आया? 1989 के बाद वहां पर शिला पूजन हुआ कोर्ट की अनुमति से। दिसंबर 92 में विवादित ढांचा गिरने के बाद अस्थाई मंदिर में मूर्ति रखकर पूजा अर्चना प्रारंभ हुई कोर्ट की अनुमति से। और 30 सितंबर 2010 को कोर्ट ने यह कहा, कोर्ट ने उसको विवादित ढांचा कहा था, कभी मस्जिद नहीं कहा। 30 सितंबर 2010 को कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने कहा, जब 3 हिस्से किए तो केंद्रीय गुंबद के नीचे का हिस्सा गर्भगृह उन्होंने श्री राम लला विराजमान को दिया, और श्री राम लला वहां विराजमान है, पूजा अर्चना चल रही है। मैं आपसे पूछता हूं विनम्रता के साथ, आप कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं क्या? आज वहां कोर्ट के निर्णय का स्टेटस ये है कि वहां मंदिर है और वहीं पर भगवान विराजमान है। बात बताऊं कि जिस जमीन के अधिग्रहण, बताइए कोर्ट के निर्णय का सम्मान है क्या? अधिग्रहण आपके ही पास है, वो जमीन आप क्यों नहीं न्यास को देते हैं? क्यों नहीं है बताइए? आप कोर्ट के निर्णय का सम्मान नहीं करते उस पे? आप बताइए ना। भाई आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोर्ट ने कह रखा है कि 67 एकड़ जमीन पर कोई भी कार्य कोर्ट की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता। उस मुकदमे इसलिए हमने अनुमति मांगी है। नहीं, उस जमीन के अलावा जो बाकी जमीन है, और मैं एक और फैक्ट याद दिला दूं, वो जमीन आप क्यों नहीं देते न्यास को? इसका जवाब दीजिए भारत को। अरे मैं 67 एकड़ की बात कर रहा हूं, 2.77 एकड़ की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी देखिए अजय गौतम जी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं नजर आ रहा है। अजय गौतम जी अपना सिर हिला रहे हैं, लेकिन अजय गौतम जी मुझे एक बात बताइए, मुझे एक सीधी बात बताइए। अभी 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष आपको मिलाकर ये कह रहा है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या ही है और वहां मंदिर के अकाट्य साक्ष्य वारिस पठान इससे सहमत नहीं है। वारिस पठान इससे सहमत नहीं है कि वहीं मंदिर के अकाट्य साक्ष्य हैं। डॉक्टर फारूक खान कह रहे हैं आपने मस्जिद तोड़ी, वहां पर मस्जिद तोड़ी आपने। देखिए 2/11/1990 को जब समाजवादी सरकार ने वह कीर्तन करते हुए राम भक्तों पर अपीजमेंट के लिए गोली चलाई और सरयू का पानी लाल कर दिया, अनजाने कोठारी बंधु से लेके अनजाने लोग मारे गए, जिनकी लाशें भी ट्रकों के अंदर करके अनजानी जगह में जाके डंप कर दी गई, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का काम 6 दिसंबर 1992 को भारत की किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं किया। जो राम भक्त थे उन्होंने श्रद्धांजलि देने के लिए बाबरी नाम का जो कलंक का ढांचा था उसको मिटा दिया। प्राउडली हम कहते हैं, एडमिट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी दे रखा है, आप आज का नहीं दे रखा, बहुत पहले का। यस, हमने उस कलंक को मिटाया और दोबारा कोई उसको बनाने की कोशिश करेगा फिर उसको मिटा देंगे। अरे आपने डेमोक्रेसी और संविधान सुन लो भैया, अभी तो शुरू भी नहीं किया, अभी से सुन तो लो। वहां पे ASI की रिपोर्ट है, 3 वॉल्यूम के अंदर है, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखिए वहां प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वहां पर भगवान राम का जो है वो वहां पर प्रकट हुए थे, वहीं पर उनका जन्म स्थान है और मंदिर वहां पर बनेगा, मंदिर वहां पर बनेगा। और हमने ये भी कहा कि अयोध्या में बाबरी का जो ढांचा हमने तोड़ा, ये तो एक झांकी थी वाराणसी का, और जो मथुरा है उसका कलंक मिटाना अभी वारिस भाई बाकी है। वो दोनों अभी हमारे पाइपलाइन में है। वो 2 कलंक जो बचे हुए हैं, एक कृष्ण जन्मभूमि का और एक ज्ञानवापी मस्जिद का, दोनों मिटाने अभी बाकी है। इसलिए थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए ना, थोड़ा संयम रखिए भाई। 1 मिनट वारिस पठान साहब, मैं आपके पास आऊंगी। आपका सवाल मैं 1 मिनट, मैं आपका सवाल भी लूंगी इस फोरम पर, लेकिन 1 मिनट मैं विजय शंकर तिवारी जी के पास जाऊंगी। विजय शंकर तिवारी,
और खास तौर पर वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद की अगर हम बात करें तो वो इसका एक हिस्सा है, इस आंदोलन का एक पार्टी है इस पूरे मामले में। मुझे ये बताइए आप विजय शंकर तिवारी जी, संजय राउत शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता, शिवसेना की भी बड़ी अच्छी खासी जीत हुई है बीजेपी के साथ, जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में लड़े, वो जीत के बाद संजय राउत क्या कहते हैं? वो कहते हैं, और उद्धव ठाकरे जा रहे हैं 15 को धर्म संसद में, आपको पता भी होगा, उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है कि 303 बीजेपी को बहुमत है, हमारे अपने सांसद हैं, अब बहुमत पर्याप्त है, अगर अब राम मंदिर नहीं बनाया तो जनता जूते मारेगी। अब देखिए, एक नेता के एजेंडे में कई मुद्दे होते हैं, कई मुद्दे, उनमें से एक मुद्दा है, लेकिन संजय राउत जनता के बीच से निकल कर आए हैं, नेता हैं, वो समझ रहे हैं कि सेंटिमेंट में और प्रायोरिटी लिस्ट में कौन सा मुद्दा अभी सबसे ऊपर है। कई मुद्दों में से ये मुद्दा उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं पूरा किया तो जनता जूते मारेगी। विश्व हिंदू परिषद का तो यही मुद्दा है विजय शंकर तिवारी जी, आप समझ रहे हैं, जन भावना समझ रहे हैं आप लोगों का यही मुद्दा है। नेहा बिल्कुल ठीक बात है, और जितने भी राम भक्त हैं, वो जो शिवसेना के हैं चाहे आम राम भक्त हैं, उनको अयोध्या जाना चाहिए, जाते हैं वहाँ दर्शन करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिवसेना स्वयं सरकार है, जब वो सरकार में शामिल हैं तो किसको कह रहे हैं? वो स्वयं सरकार हैं, और सरकार में बैठकर ये हमें कहना चाहिए, क्योंकि हम सरकार नहीं है, हम मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम मंदिर के संघर्ष, 1 महीने पहले आंदोलन स्थगित कर दिया आपने, उसके लिए इसलिए हमने स्थगित किया कि हमारे ऊपर एक आरोप लगता था बार बार कि आप जब भी चुनाव होते हैं आप राम मंदिर का आंदोलन खड़ा करके बड़ी बड़ी रैलियां लगातार करते रहते हैं चुनाव के बीच में, और उसको किसी न किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को लाभ दिलाते हैं। संतों ने तय किया कि इस बार हम कोई आंदोलन चुनाव के बीच में नहीं करेंगे, ताकि कोई इसका लाभ न ले। मतलब जनवरी फरवरी तक करेंगे, मार्च आते आते ठंडा करेंगे, चुनाव होगा और उसके बाद फिर गरमाएंगे, अगले चुनाव का इंतजार करेंगे। नया चुनाव के समय हमने कोई आंदोलन नहीं किया, हम बिल्कुल शांत थे। अब ये देखो, आरोप लगाने वाले तो कभी भी करेंगे, आंधी आई तो, नहीं आई तो, वो घमाघम है। तारीख बता दीजिए ना। नहीं विजय शंकर जी, आप लोगों का तो यही मुद्दा, आप समझ रहे हैं बात की गंभीरता को। बड़ी महत्वपूर्ण बात छूटी, आप नेताओं के ट्रैप में मत फंसिए, उनके पास कई मुद्दे हैं, उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना है, उन्हें महाशक्ति बनाना है, उन्हें 10 और काम करने हैं। वीएचपी का मतलब शुरू और अंत, शुरू और अंत प्रभु श्री राम और उनका मंदिर। नेहा, विश्व हिंदू परिषद संतों के मार्गदर्शन पर चलने वाला संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, और संतों को राम मंदिर चाहिए, हर हालत में चाहिए, और उसके लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ता है, तो संत खड़ा करते हैं, बार बार खड़ा करते हैं। 492 साल हो गए इन संतों के कारण राम जन्मभूमि का जो विषय है, ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक बात बताइए, अब वारिस पठान है, डॉक्टर फारूक खान है, वो कह रहे मामला कोर्ट के अंदर है, आप लोग क्या कर लेंगे? माहौल बनाएंगे ना, क्या कर लेंगे? बिल्कुल, नया बहुत अच्छी बात कही, अभी विश्वास की बात हो रही थी, देश इन पर विश्वास करे तो करे कैसे? ये न नेता की बात मानते हैं, न ये न्यायालय की बात मानते हैं। सुनिए तो, सैयद शहाबुद्दीन इनके नेता थे। सैयद शहाबुद्दीन ने कहा कि अगर यहां कोई प्रमाण मिल जाएगा हम अपना दावा छोड़ देंगे। 2003 में भी हमें त्रिवेदी जी ने कहा कि जब पुरातात्विक वहां पर सारे उत्खनन हुआ तो वहां पर सारे के सारे प्रमाण मिल गए। अब ये कहते प्रमाण गलत हैं, प्रमाण ठीक नहीं है, न ये सरकारी एजेंसी के प्रमाण मानते हैं, न अपने नेता की बात को रखते हैं, तो इनकी बात देश विश्वास करे तो कैसे करे? किसे मानेंगे वारिस पठान? शाबानों के मामले में एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, उसको पलट देंगे, अपने को सूट नहीं करता। 3 तलाक एक फैसला कोर्ट से आया, जी उसको हम नहीं मानेंगे, हमारी आस्था में दखल है। राम मंदिर, इस पर तो कोर्ट को ही मानेंगे, हिंदुओं की आस्था मायने नहीं रखती इस पर। नेहा जी अभी सुधांशु जी इतनी बड़ी बातें कर रहे थे संविधान की, कोर्ट की, कचहरी की, तो मेरा एक सवाल है सुधांशु जी से कि सुधांशु जी को ये तो पता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन भी किया है और राम मंदिर के इश्यू को लेके मैटर पेंडिंग है, तो क्या ऐसे वातावरण में योगी को इस तरह की हरकत करके क्या देश का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं? मेरा सवाल है, क्या देश का कैसे कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट आप बताइए, एक मिनट आप बताइए ना, आप बताइए ना, आप बताइए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रति प्रभु राम की मूर्ति के अनावरण पर से माहौल खराब हो जाता है, पालन नहीं करना, माहौल खराब हो जाता है। योगी जी बोले, योगी जी बोले, पठान होल्ड योर टंग, यू स्पीक अबाउट योगी जी। कोर्ट की अवमानता नहीं, मूर्ति अनावरण से सुप्रीम कोर्ट के, एक मिनट वारिस पठान जी, एक मिनट, नहीं, वारिस पठान जी, सुप्रीम कोर्ट अयोध्या के टाइटल सूट पर फैसला सुनाने वाला है। मूर्ति, प्रभु श्री राम की मूर्ति पर कौन से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है? बताइए आप,
कैसे माहौल खराब होगा? कैसे खराब होगा? यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे, कैसे होगा? ये तो चैंपियन है माहौल खराब करने के। इनकी पार्टी के लोग तो चैंपियन है माहौल खराब करने के। इनका काम इस देश के अंदर माहौल खराब करना है। इनसे पूछिए हिंदू और मुसलमान के अंदर कोई जहर घोलने वाली पार्टी है तो ये AIMM है। इनकी पार्टी के सदर, इनकी पार्टी के नेता, हमेशा इन्होंने हिंदुओं को अपमानित किया, हिंदू धर्म को अपमानित किया, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपमानित किया, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस को अपमानित किया। अरे तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। वो जो हमारे देश के हिंदू भाई बहनों की आस्थाओं का मजाक उड़ा कौन कौन तो आपके लिए किसने उड़ाया? किसने? बताओ तो सही। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कौन कौन से सेक्शन में मामला दर्ज है बताओ, ऑनलाइन बताओ। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ IPC के पीनल कोड के कौन कौन से सेक्शन में मामला दर्ज है बताओ। अरे आप तो वो लोगों जो संविधान को नहीं मानते, आप तो तिरंगे का अपमान किया। अरे तिरंगे की बात छोड़ो, संविधान को मानते हो, कहते हो कि हमने बंदूक उठा ली तो लाल किला हमारा होगा, कुतुब मीनार हमारा होगा। ये शेख चिल्ली के सपने देखने बंद कर दो। तारीख नहीं बताएंगे? नहीं, तारीख बता दी है। 6 दिसंबर 1992 तोड़ने की तारीख थी, इस साल में मंदिर बनाने की तारीख है 6 दिसंबर 2019। लिख लो ना, लिख लो 6 दिसंबर 2019 से कार सेवा शुरू होगी और देखिएगा सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे मंदिर का निर्माण एक मिनट, नहीं आस्था का सम्मान बढ़ा। एक मिनट अजय गौतम जी, अजय गौतम जी एक मिनट। आस्था का सम्मान खुद को सूट करने के लिए होता है। वारिस पठान जी, 3 तलाक आपके कान में नहीं पड़ा, शाह बानो आपके कान में नहीं पड़ा सर। दुख मुझे इस बात का है, राम मंदिर पड़ गया, बाकी तो नहीं पड़े सर। वो किस बात का है? अच्छा ठीक है, मैं जरा डॉक्टर फारूक खान के पास जाऊंगी। नेहा पंत की बात का नोट ले। हाँ। नेहा पंत की बात का सुप्रीम कोर्ट नोट लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अपमान नहीं करना चाहती या अपमान करना चाहती। हाँ ठीक है वारिस पठान साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होता। आपकी पार्टी के नंबर 2 ने भी कुछ कहा था, 15 करोड़ और बाकी देश, उसका नोट कोर्ट ने लिया था सर। ऐसे जहर का वारिस पठान जी, देश नोट लेता है, देश नोट लेता है। तो वारिस पठान जी पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। वारिस पठान जी धमकियां मत दीजिए। डॉक्टर फारूक खान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डॉक्टर फारूक खान, वारिस पठान का ऑडियो थोड़ा डाउन किया जाए। डॉक्टर फारूक खान, मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट टाइटल सूट पर फैसला सुना रहा है, इसको मूर्ति अनावरण से तो नहीं जोड़ रहे हैं जो वारिस पठान कर रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं हिंदुओं की आस्था के साथ बाकी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये असली चेहरा है वारिस पठान और ऑल इंडिया MIM का। लेकिन डॉक्टर फारूक खान, मेरा सीधा सवाल आपसे ये, पिछले 2 साल में डॉक्टर फारूक खान, योगी आदित्यनाथ 11 बार अयोध्या गए हैं। अब मुझे ये बताइए इससे क्या संकेत मिलता है? योगी आदित्यनाथ क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में जा रहे हैं अगर वो 11 बार अयोध्या जा रहे हैं? नेहा, मैं कहूंगा कि वो 11 बार नहीं, वो 111 दफा जाएं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश के अंतर्गत अयोध्या आता है, और उसके अलावा भी वो हिंदू हैं, उनकी आस्था है, उसका सम्मान है। मसला क्या है मैं आपको बताऊं कि गौतम जी और वारिस भाई एक मेंटेलिटी के लोग हैं, इनका गठबंधन है। इनको मजा आता है माहौल खराब कराने में, इनको मजा आता है। भाई बोलिए जय श्री राम। ये लोग हैं असल दुश्मन। ठीक है, चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन एक बात वारिस पठान साहब, आपके लिए और आप जैसी सोच वाले हर व्यक्ति के लिए इस देश में किसी की आस्था से जुड़े प्रभु श्री राम की मूर्ति का अनावरण माहौल खराब करना नहीं होता है। इस बात को समझ लीजिए और फिर बात संविधान और सुप्रीम कोर्ट की कीजिए। आज की इस चर्चा में इतना ही। देखना होगा बीजेपी का यह वादा, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, इस पर कितनी खरी उतरती है बीजेपी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।